हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। सीडीपी मास्टर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। सीडीपी मास्टर सीरीज में लास्ट क्लास में हमने अभिप्रेरणा मोटिवेशन शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था जो अभिप्रेरणा है वो किसी भी काम को शुरू करने, उसे बनाए रखने तथा गोल तक पहुंचने में हमारी मदद करती है। अभिप्रेरणा है वो दो टाइप की होती है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, दूसरी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में जो लोकस है मोटिवेशन का वो बाहर होता है, बाह्य होता है। हम किसी भी रिवॉर्ड को पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, कोई गिफ्ट पाने के लिए, किसी की शाबाशी पाने के लिए जब कोई काम कर रहे होते हैं तो वो जो मोटिवेशन होती है, वो जो अभिप्रेरणा होती है वो बाह्य होती है, एक्सट्रिंसिक होती है। लेकिन जिस काम को करके हमें खुद को इंजॉयमेंट महसूस हो रहा है, खुद को अच्छा लग रहा है, तो वो जो मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था जो मोटिवेशन की साइकिल है उसमें मेनली 6 एलिमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जो मोटिवेशन है वो कहाँ से शुरू होती है? नीड से शुरू होती है, आवश्यकता से शुरू होती है। नीड के बाद ड्राइव आता है, प्रणोद आता है, अंतर्नोद आता है, फिर उसके बाद अराउजल आता है जिसे हम उत्तेजना कहते हैं। अराउजल के बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने के बाद जो अचीवमेंट है लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्य की प्राप्ति के बाद जो अराउजल है, उत्तेजना है, उसका रिडक्शन हो जाता है, उसकी समाप्ति हो जाती है। फिर से कोई नई नीड आती है और फिर से यही साइकिल चलती रहती है। फिर उसके बाद हमने देखा था जो मोटिवेशन है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। मोटिवेशन है वो हमेशा गोल डायरेक्टेड होती है, हमेशा नीड से शुरू होती है। मोटिवेशन है वो एक निरंतर चलने वाली है, कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। ये सब हम लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज मैंने उसका थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो लास्ट क्लास जाकर एक बार देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो ने जो मानव की जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनके लिए एक हायरार्की दी है, उसके लिए एक पदानुक्रम दिया है। इसको क्या बोलेंगे हम? मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। आवश्यकता पदानुक्रम। मैस्लो ने अपने जो आवश्यकता पदानुक्रम दिया, इसमें इन्होंने जो ह्यूमन की नीड्स हैं, जो भी किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी पर्सन की जो आवश्यकताएं हैं, उनको एक हायरार्की में बताया है, उनको एक पदानुक्रम में बताया है। उन्होंने कहा है कि जो हर एक नीड है वो किस में होती है? क्रम में होती है, पदानुक्रम में होती हैं। इन्होंने अपनी जो थ्योरी है इसमें 5 स्टेजेस बताए हैं। कितने स्टेजेस बताए हैं? 5। इन्होंने कहा है कि जब मनुष्य की पहली नीड पूरी हो जाती है, मतलब फर्स्ट स्टेज की जब नीड पूरी हो जाएगी तब वो दूसरे पर जाएगा, दूसरे की पूरी हो जाएगी तो तीसरे पर जाएगा, तीसरे की पूरी हो जाएगी तो चौथे पर, और चौथे की पूरी हो जाएगी तो वो 5वें पर पहुंच जाएगा। इन्होंने जो ये नीड है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी है, बढ़ते हुए क्रम में दी है। मतलब कैसे? बेसिक लेवल से हाईएस्ट लेवल तक दी है। इन्होंने कहा है कि जो सबसे नीचे वाला स्टेज है वो क्या होती है? बेसिक नीड होती है, और जो सबसे ऊपर वाली है वो हाईएस्ट पोटेंशियल होती है। यहाँ पर कुछ लोग ही पहुँच पाते हैं। बेसिक नीड सबकी बराबर होती है, और जो हाईएस्ट लेवल है यहाँ पर कुछ लोग ही पहुँच पाते हैं। ये हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो मैस्लो हैं वो कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से थे? मैस्लो हैं वो ह्यूमनिज्म से थे। किससे थे? मानवतावाद से थे। जितने भी मानवतावाद स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं वो किसी भी पर्सन को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को इम्पोर्टेंट मानते हैं। वो कहते हैं कि हर एक मनुष्य है वो अच्छा होता है, हर एक मनुष्य है वो श्रेष्ठ होता है, हर एक मनुष्य में अच्छाई होती है। ये किसी भी मनुष्य की फ्री विल की बात करते हैं, सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि जो मनुष्य है वो इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन बीइंग है वो इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग किस तरह से मोटिवेटेड होता है? ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट होने के लिए नीड्स की ज़रूरत होती है, आवश्यकता की ज़रूरत होती है। जब तक मनुष्य के सामने आवश्यकताएं नहीं आएंगी, नीड नहीं आएंगी, तो वो मोटिवेट नहीं होगा। और जो नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो एक पदानुक्रम में चलती हैं, वो एक हायरार्की में चलती हैं। जब फर्स्ट लेवल की आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएंगी तो वो दूसरे लेवल पे जाएगा, जब दूसरे लेवल की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो वो तीसरे पर जाएगा। इस तरह से ये हायरार्की चलती है। जो मैस्लो हैं वो कहते हैं कि जो सबसे लोवेस्ट लेवल है, नीचे वाला सबसे लोवेस्ट है, ये क्या है? बेसिक है। ये क्या है? बेसिक है। और सबसे ऊपर वाला ये क्या है? हाईएस्ट है।
ये क्या है, हाईएस्ट है। ये कहते हैं कि जब पहली स्टेज की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो नेक्स्ट स्टेज की आवश्यकताएं हैं वो अपने आप जन्म ले लेती हैं, अपने आप आ जाती हैं। जब तक आप पहली आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं करेंगे, जब तक आप फर्स्ट स्टेज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेज पर जा ही नहीं सकते। उससे नेक्स्ट स्टेज पर आप तभी जाएंगे जब आप बेस लेवल वाली जो डेफिशिएंसी हैं उनको क्लियर कर पाएंगे। अब इन्होंने जो अपनी हायरार्की दी वो किस में दी है, पिरामिड में दी है। किस में दी है, पिरामिड में दी है। इनकी जो नीड्स हैं वो 5 टाइप की हैं। जो मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम है इसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं, स्वयं सिद्धि। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या हो गया, स्वयं सिद्धि की थ्योरी भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी किसने दी थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी भी किसने दी थी, मैस्लो ने दी थी। नीड थ्योरी पूछ ले तो भी किसने दी थी, मैस्लो ने दी थी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवश्यकता का पदानुक्रम है वो थ्योरी किसने दी थी, मैस्लो ने दी थी। मैस्लो ने स्टार्टिंग में तो अपनी जो हायरार्की है उसमें 5 स्टेजेस ही दी थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मॉडिफिकेशन करके 3 स्टेजेस और जोड़ दी थी। वो 3 स्टेजेस हैं वो हमारे काम के नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में अभी वो 3 स्टेजेस नहीं ऐड की हैं। उन्होंने अपनी जो बुक पब्लिश की थी उसमें तो उन्होंने 3 स्टेजेस ऐड की हैं, लेकिन जो हमारा सिलेबस है उसमें सिर्फ 5 स्टेजेस ही हैं। हम वही 5 स्टेजेस आज डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहला, जो सबसे लोअर जो नीड होती है, जो फर्स्ट स्टेज की नीड होती है, वो कौन सी नीड होती है, बेसिक नीड होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। कौन सी, शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं या फिर इनको जैविक आवश्यकताएं भी बोलते हैं। ये जो आवश्यकताएं होती हैं ये शरीर से रिलेटेड होती हैं। शरीर से रिलेटेड का मतलब क्या है, जो ह्यूमन बॉडी है वो होम्योस्टेसिस पाने की कोशिश करती है, मतलब एक बैलेंस स्टेज में रहने की कोशिश करती है। उस बैलेंस स्टेज में रहने के लिए उसे भूख लगेगी तो उसे खाना भी चाहिए, उसे प्यास लगेगी तो उसे पानी भी चाहिए। मतलब जो हमारी बॉडी की बेसिक नीड है, हमारी बॉडी को जितनी अमाउंट में पानी चाहिए, जितनी अमाउंट में खाना चाहिए, जितने अमाउंट में एयर चाहिए, वो सब हमारी बॉडी को मिलने चाहिए। तो जो बेसिक नीड्स हैं, जो सबसे लोवेस्ट लेवल में जो शारीरिक अवस्थाएं आती हैं, जिनको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स बोल रहे हैं, उस नीड में क्या क्या चाहिए, उस नीड में फूड चाहिए, खाना चाहिए, फिर उसके बाद क्या चाहिए आपको, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फिर उसके बाद जो आपकी काम भावना है, सेक्स है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी बेसिक नीड में ही आता है। मतलब ये जो नीड्स हैं वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। ज़िंदगी जीने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो सब किस में आती हैं, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं, शारीरिक अवस्थाओं में आती हैं। अगर वो नीड्स पूरी नहीं हुई तो आप लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते, आप जीवित नहीं रह सकते। वो जो नीड्स हैं वो कौन सी हैं, हमारी शारीरिक हैं, बेसिक होती हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो सबसे बेसिक होती हैं, सबसे सामान्य होती हैं। इनका होना सबसे ज़्यादा जरूरी है सर्वाइवल के लिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। जितने भी लोग जीवित हैं उनको जीवित रहने के लिए जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति होना जरूरी है। जब कोई आदमी भूखा होता है तो वो सबसे पहले किसके बारे में सोचता है, खाने के बारे में सोचता है। कितना गरीब से गरीब आदमी है, सबसे पहले जो नीड आती है वो किसकी आती है, खाने की आती है। ना तो वो ये सोचता है कि मुझे इज्जत से खाना खाना है, ना वो ये सोचता है कि मुझे 5 स्टार में बैठ के खाना खाना है, ना वो ये सोचता है कि मुझे बहुत स्वादिष्ट खाना चाहिए, मैं किसी 5 स्टार होटल में बैठ के ही खाऊंगा। वो क्या चाहता है, जब किसी भी मनुष्य को भूख लगी होती है, आप कितने भी अमीर आदमी को 2 दिन भूखा रखें और 2 दिन भूखा रखने के बाद अगर आप उसे किसी टपरी पर भी खाना खिलाएंगे तो वो खा लेगा, किसी एक लोकल ढाबे पे भी खाना खिलाएंगे तो वो खा लेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अब उसे ज़रूरत किसकी है, खाने की है। उसकी बेसिक नीड्स पूरी होना पहले ज़रूरी है। जब मनुष्य की बेसिक नीड पूरी हो जाती हैं तब आती है सेफ्टी नीड्स, जिनको हम बोलते हैं सुरक्षा। सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करता है। जब बच्चे का पेट भर जाता है, जब मनुष्य का पेट भर जाता है तो वो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता है। सुरक्षा के बारे में सोचता है मतलब अब उसे क्या चाहिए, अब उसे मकान भी चाहिए, रहने के लिए उसे मकान चाहिए। उसे मकान से किस तरह की सुरक्षा मिलेगी कि बाहर चाहे बारिश हो रही है, चाहे बाहर धूप है, उसे धूप से भी सुरक्षा मिल रही है, बारिश से भी सुरक्षा मिल रही है, उसे और भी आसपास के लोगों से सेफ्टी मिल रही है कि अब वो अपना एक 4 दीवारी का घर हो जिसे वो बंद कर
सेफली रह सके। अब उसे क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए, मतलब क्या चाहिए उसे, मकान चाहिए। अब वो क्या करेगा, अपनी सेविंग्स भी करता है, अपने जोड़ भी करता है, मतलब जैसे LIC वगैरह लेते हैं तो वो कहाँ आती है, सिक्योरिटी में ही आती है, सेफ्टी में ही आती है। कोई भी मनुष्य वो अपना पालन पोषण करने के लिए जो भी सेफ्टी नीड्स उसे जरूरत है उन सबको पूरी करता है। लेकिन ये जो सेफ्टी नीड्स हैं ये कब आई, जब मनुष्य का पेट भर गया। पहले कोई भी मनुष्य है वो फुटपाथ पर रहता था। अब फुटपाथ पर रहने वाला मनुष्य क्या सोचेगा कि 2 टाइम का उसे खाना मिल जाए तो उसके लिए बहुत है। लेकिन अगर उसकी इनकम अच्छी हो गई, उसे 2 टाइम का खाना प्रॉपरली मिलने लग गया, तो अब उसे क्या हो जाती, नई नीड आ जाती, नई आवश्यकता आ जाती। अब वो सोचता है कि 2 टाइम का खाना तो उसे अच्छे से मिल रहा है, अब उसे रहने के लिए मकान भी चाहिए। रहने के लिए जो मकान चाहिए वो क्या है, उसकी सुरक्षा है। वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोचता है, वो अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगता है। अब सेफ्टी भी हो गई, खाने के लिए खाना भी हो गया, अब उसकी सेफ्टी भी हो गई। फिर उसके बाद आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, मतलब सोशल नीड्स, जिनको हम बोलते हैं सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताएं, अब यहाँ पर मनुष्य सामाजिक होने की कोशिश करता है। सामाजिक होने का क्या मतलब है, वो 2-4 लोगों के साथ बातचीत करना चाहता है। अब वो चाहता है कि उसकी एक फैमिली भी हो, उस फैमिली में लोग उससे प्यार से बात करें। जब वो कुछ काम करके आए, जब वो बाहर से आए तो 2 लोग उसे बात करने वाले मिले। मतलब यहाँ पर उसे किसकी ज़रूरत मिली, लव की ज़रूरत मिली, प्यार की ज़रूरत उसे यहाँ पर महसूस होगी। लव कब चाहिए होगा, जब उसका पेट भर गया है, उसकी सिक्योरिटी हो गई है कि अब उसके पास मकान भी हो गया है, तभी तो वो अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, तभी तो वो परिवार बनाने के लिए सोचेगा। अब परिवार को कहाँ रखेगा, घर में रखेगा। अब उसे क्या चाहिए, परिवार चाहिए, 2-4 लोगों के साथ उसे इंटरेक्शन चाहिए। जब भी मनुष्य सामाजिक होता है तो जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या इंपॉर्टेंट होती हैं, भावनाएं। जहाँ पर भावनाएं आएंगी, जहाँ पर इमोशंस आएंगे, वहाँ पर जो मनुष्य है वो क्या बनाएगा, रिलेशनशिप बनाएगा, अपने रिश्ते बनाएगा, रिश्ते नातों की बात करेगा। मतलब जो शादी ब्याह की चीज़ें हैं वो कहाँ आएंगी, 3rd स्टेज पर आएंगी। जब मनुष्य का पेट ही नहीं भर रहा है तो वो कहाँ शादी ब्याह के बारे में सोचेगा। खुद का तो पेट भर नहीं रहा है, दूसरे को जिसको लेके आएगा उसका पेट कैसे भरेगा, तो वो तो इन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं सकता। कब उसने सोचा, जब उसके पास खुद का पेट भरने लायक हो गया है, फिर उसके बाद सेफ्टी भी है, उसके पास मकान भी है, तो वो फिर रिलेशनशिप्स के बारे में सोच सकता है, शादी के बारे में सोच सकता है। फिर उसके बाद आती है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड का मतलब यहाँ पर उसे चाहिए इज्जत। मतलब क्या चाहिए उसे, इज्जत। अब उसे प्यार भी मिल गया, अब उसे प्यार के साथ साथ क्या चाहिए, इज्जत चाहिए, कि सोसाइटी में 4 लोग उसे जानते हो। मतलब फेम की बात होती है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है, फेम की बात हो रही है। 2-4 लोग उसे जानते हो, 2-4 लोग उसकी इज्जत करते हो। मतलब जब वो निकले वहाँ से तो हाथ जोड़कर लोग उसे राम राम नमस्ते करें। अब उसे किसकी ज़रूरत फील होने लगी है, सेल्फ एस्टीम की महसूस होने लगी है, इज्जत की बात आने लगी है। इज्जत होने के बाद जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो कौन सा है, आत्मसिद्धि का है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। यहाँ पर क्या आएगा, आत्मसिद्धि आएगी। आत्मसिद्धि है वो सबसे हाईएस्ट लेवल है। यहाँ पर सिर्फ 2 to 4% ही लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं। सब लोग हैं वो यहीं पर ही रह जाते हैं। जो नीचे वाली जो 4 स्टेजेस हैं इनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी नीड्स। इन चारों स्टेजेस में जो नीड्स आई वो कौन सी हैं, डेफिशिएंसी नीड है। और जो हाईएस्ट लेवल में आएगी ये कौन सी है, ग्रोथ नीड है। कौन सी हैं, ग्रोथ नीड है। डेफिशिएंसी नीड को हम डी टाइप नीड्स भी बोलते हैं। क्या सी बोलते हैं, डी टाइप नीड्स होती हैं। मतलब जहाँ पर आपको ज़रूरत है, यहाँ पर क्या है, आपके पास डेफिशिएंसी है। पहले आपके पास खाने की डेफिशिएंसी थी, फिर उसके बाद आपके पास सुरक्षा की डेफिशिएंसी थी, फिर उसके बाद आपके लव एंड बिलोंगिंगनेस, मतलब जो सामाजिक रिलेशनशिप हैं उनकी कमी थी, फिर यहाँ पर उसे इज्जत की कमी महसूस हो रही थी। ये जो चारों स्टेजेस हैं वो कौन सी हैं, डेफिशिएंसी की स्टेजेस हैं। लेकिन जो सबसे ऊपर और सबसे हाईएस्ट लेवल पे रखा गया है वो कौन सा है, आत्मसिद्धि है। अब आत्मसिद्धि में मनुष्य क्या करता है, अपने आप का जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वहाँ तक वो पहुँच गया है। अपने आप के अपने अंदर जो भगवान बैठा है उसकी उसने प्राप्ति कर ली है। यहाँ पर जो अपना जीवन जिएगा वो किसके लिए जिएगा, दूसरों के लिए जिएगा। इन 4 स्टेजेस में वो खुद के लिए जी रहा था।
खुद की बात कर रहा था, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिस मनुष्य ने प्राप्त कर ली वो दूसरों के बारे में सोचने लगता है, दूसरों की अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में सोचना लगता है। खुद का अगर कुछ गलत हो रहा है तो भी वो सहन कर लेता है, लेकिन दूसरों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये क्या है? आत्म सिद्धि है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, सिर्फ 2 to 4% ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंच पाते हैं। फिर उसके बाद जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये कौन सा लेवल है? हाईएस्ट लेवल है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो सबसे बेसिक लेवल है वो कौन सा है, सबसे बेसिक लेवल होता है फिजियोलॉजिकल, शारीरिक अवस्थाएं हैं वो सबसे बेसिक होती है। और सबसे हाईएस्ट कौन सी होती है? आत्म सिद्धि की होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज होती है। अब ये जितनी भी स्टेजेस हैं ये यूनि डायमेंशन में बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। यूनि डायमेंशन में चलने का मतलब क्या है कि सिर्फ पहली के बाद दूसरी पे गया, दूसरी के बाद तीसरी पर, तीसरी के बाद चौथी पर, चौथी के बाद पांचवी पर। यहाँ पर बैक एंड फोर्थ भी होता है। मान लीजिए शारीरिक अवस्थाएं उसकी पूरी हो गई, फिर वो जाएगा किस पर? सुरक्षा की पर। सुरक्षा के साथ साथ उसे खाना भी तो चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि एक बार उसे खाना प्राप्त हो गया तो अब उसे खाना चाहिए ही नहीं, एक बार उसे मकान मिल गया तो अब मकान की मेंटेनेंस ही नहीं करनी, एक बार जो रिश्ते बन गए उनका उसे ख्याल ही नहीं रखना है कि एक बार उसने प्राप्ति कर ली बस अब खत्म हो गया। इन सब चीज़ों का उसे ध्यान भी रखना पड़ता है, इन सब चीज़ों के लिए उसे केयर भी करनी पड़ती है। तो जो ये प्रोसेस है वो यूनि डायमेंशनल नहीं होता, एक डायमेंशन में नहीं होता, एक आयाम में नहीं होता है। ये बैक एंड फोर्थ भी चलता रहता है, आगे पीछे भी चलता रहता है। तो जो ये मैस्लो की थ्योरी थी, मैस्लो ने अपनी थ्योरी में कहा कि जो मनुष्य है वो किस तरह से मोटिवेटेड होता है, वो नीड से मोटिवेटेड होता है। मतलब उसे किस तरह की ज़रूरत है, जिस तरह की उसे ज़रूरत है वो उसी तरह की एक्टिविटी करता है, उसी तरह के काम करने में प्रेरित होता है। मतलब सबसे पहले बच्चे को किसकी ज़रूरत थी? फूड की ज़रूरत थी, तो वो फूड पाने के लिए काम कर रहा था। अब उसे फूड की नीड पूरी हो गई तो फिर क्या करेगा? अब वो किसकी तरफ जाएगा? सेफ्टी की तरफ जाएगा। जब उसकी सेफ्टी की नीड पूरी हो जाएगी तब वो सामाजिक की तरफ जाएगा। मतलब क्या है कि मनुष्य जिंदगी भर क्या करता है? अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड रहता है। जब तक मनुष्य के सामने आवश्यकताएं नहीं होंगी, नीड नहीं होंगी, तो वो मोटिवेट नहीं हो सकता है। जो मोटिवेशन है वो कहाँ से मिलता है? नीड से मिलता है। कहाँ से मिलता है? आवश्यकता से मिलता है। जो हमने मोटिवेशन की साइकिल पढ़ी थी वो यहाँ पर भी फॉलो करती है कि सबसे पहले बच्चे में क्या आई? नीड आई। जब उसे लगा कि उसे किसकी ज़रूरत है? खाने की ज़रूरत है, उसे फूड की ज़रूरत है। ठीक है, अब उसे फूड की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा? जो भूख है वो ड्राइव का काम करेगी, फिर उसकी बॉडी में उत्तेजना आएगी, उसकी बॉडी में एक उत्तेजित स्टेज आती है, एक अराउजल की स्टेज आती है जो उसे वो काम करने के लिए बाधित करती है। अब वो काम करेगा, वो गोल डायरेक्टेड करेगा, उस गोल को अचीव करने के लिए करेगा। जब उसे उस गोल की अचीवमेंट हो जाती है तो उस जो नीड थी, जो अराउजल था, उसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। यहाँ पर फूड मिल गया तो उसका रिडक्शन हो गया, लेकिन अब उसके सामने दूसरी नीड आ गई। कौन सी? सेफ्टी की। अब सेफ्टी की नीड पाने के लिए वो फिर से ये पूरी साइकिल दोहराएगा। जब उसे सेफ्टी मिल जाएगी तो फिर वो सोशल बिलोंगिंगनेस की बात करेगा, लव एंड बिलोंगिंगनेस की बात करेगा, सोशल नीड्स की बात करेगा। जब सोशल नीड्स पूरी हो जाएंगी तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। इस तरह से जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी वो किस में दी है? हायरार्की में दी है। और जो ये हायरार्की है वो किस में बनी हुई है? एक पिरामिड में बनी हुई है। ये थी मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम, मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स, जो हर एक टीचिंग एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा? यहाँ से आपको क्रम पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है, सेकंड कौन सी आती है, थर्ड कौन सी आती है। फिर आपसे पूछ सकता है कि जो सबसे बेसिक लेवल है वो क्या आता है, सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है, या फिर आपको एग्जाम्पल दे देगा कि फूड है, वाटर है, सेक्स है, ये किस में आएंगे? ये फिजियोलॉजिकल में आएंगी। कोई भी मनुष्य रिलेशन बना रहा है, जब वो रिश्ते बना रहा है तो वो किस में आएगा? लव एंड बिलोंगिंगनेस में आएगा। वो किस में आएगा? सोशल नीड्स में आएगा। अब ये जो आत्म सिद्धि है ये बहुत कम लोग क्यों प्राप्त कर पाते हैं? जो आत्म सिद्धि है वो हाईएस्ट लेवल है। आत्म सिद्धि है वो कहाँ पर है? सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। आत्म सिद्धि सिर्फ 2 से 4 लोग ही प्राप्त कर पाते हैं, 2 से 4% लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। ये कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को जान लेते हैं, अपने सेल्फ को जान लेते हैं, ये अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को जान लेते हैं। इनको ये बात समझ में आ जाती है कि हमारा जीवन है वो सिर्फ
हमारे लिए नहीं है, वो दूसरों की भलाई के लिए भी है। जैसे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने ना तो खुद के बारे में सोचा, ना ही अपने परिवार के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा तो किसके लिए सोचा? देश के लिए सोचा, दूसरों के बारे में सोचा। जब मनुष्य अपना जीवन दूसरों के लिए जीने लगता है, जब वो अपने बारे में नहीं सोचकर, वो स्वार्थी ना होकर वो परमार्थी बन जाता है, वो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। अगर खुद का नुकसान होता है तो वो झेल लेगा, लेकिन दूसरों का नुकसान उससे अगर बर्दाश्त नहीं होता है तो वो कहाँ जाएंगे? उन लोगों ने आत्मसिद्धि की प्राप्ति कर ली है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में चले गए हैं। आपने अपने आसपास भी ऐसे बहुत कम लोग देखे होंगे जो इस तरह का बिहेवियर करते हैं, जो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचते हैं। जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं उनको क्या मिल जाती? आत्मसिद्धि मिल जाती है, मतलब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त कर लेते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आसपास देखे होंगे कि कोई आईएएस ऑफिसर है, अब उसे आईएएस की नौकरी में मज़ा नहीं आ रहा है। उसने क्या किया? आईएएस की नौकरी को छोड़ दिया और वो कान्हा जी के भगत बन के मंदिर में रहने लग गए। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने आईएएस तो बन गया, अब उनके पास फूड जो था, मतलब जो खाना था वो भी मिल गया, अब उनको इज्जत भी मिल गई थी, सोसाइटी में लोग उन्हें जान भी रहे थे, उनकी सारी जो नीड्स थी वो पूरी हो गई थी। लेकिन उन्होंने अपने आप को जाना और उन्होंने देखा कि मैं तो आईएएस बनने के लिए तो बना ही नहीं हूँ, आईएएस तो मैं बन ही नहीं सकता, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। मैं किस लिए बना हूँ? मैं कान्हा जी का भगत बनने के लिए बना हूँ, मैं कान्हा जी की भक्ति करूँगा। उसने क्या कर लिया? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो अचीव कर लिया। अब ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो कैसे प्राप्त होती है, ये आप सीक्वेंस एक बार याद रखिएगा। सबसे पहले कोई भी मनुष्य है वो किसके बारे में सोचता है? अपने भोजन के बारे में सोचता है कि उसे 2 टाइम की रोटी किस तरह से मिलेगी। मान लीजिए अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? खाना, कि उसे खाना कैसे मिलेगा, उसे पानी कैसे मिलेगा, इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले सोचेंगे। मान लीजिए आपकी कोई छोटी मोटी जॉब लग गई, तो आप क्या सोचेंगे? अब मुझे 4 दीवारी का एक मकान भी चाहिए, क्या चाहिए उसे? अब घर भी चाहिए। अब घर तो बन गया है, अब घर में रहने के लिए उसे कुछ लोग भी चाहिए, मतलब अब उसे क्या चाहिए? रिश्ते चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, उसे लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए। अब जो रिश्ते मिल गए, अब वो एक्सपेक्ट करता है कि उन रिश्तों से उसे क्या मिले? इज्जत मिले। अब रिश्ते तो बना लिए, पता चले रिश्ते इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके रिश्ते हैं वो क्या करें? उसकी इज्जत करें। अब इज्जत पा ली, अब उसे लगता है कि ये सब क्या है? मोह माया है, ये सब किसी भी काम की चीज़ें नहीं हैं। अब मैं क्या करूँगा? आत्मसिद्धि की प्राप्ति करूँगा। अब मैं अपने आप को जानूँगा। आत्म के बारे में, खुद के बारे में जहाँ बात होगी, खुद के हाईएस्ट पोटेंशियल के बारे में बात होगी, जहाँ पर सेल्फ एफिशिएंसी की बात होगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात होगी, वहाँ पर कोई भी मनुष्य है वो आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो आत्मसिद्धि को प्राप्त करने के लिए इन चारों स्टेजेस से होकर आना पड़ेगा और मनुष्य जीवन पर्यंत इन्हीं चीज़ों में ही रह जाता है। सबसे पहले तो वो रोटी के लिए कमाने में ही रह जाता है। मान लीजिए उसे 2 टाइम का रोटी मिल भी गई, तो इतनी महंगाई में अब वो मकान बनाने के बारे में सोचता रहेगा, और मकान भी बना लिया तो रह सके वो इन रिश्तों में ही उलझ के रह जाता है। इससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाएगा, और रिश्तों से भी थोड़ा आगे निकल गया तो वो कहाँ? वो सोसाइटी में 4 लोग उसकी इज्जत करें, यहीं तक ही रह जाता है। मतलब वो डेफिशिएंसी नीड्स को ही पूरा कर जाता है। जो उसकी ग्रोथ नीड है, जो उसकी बीइंग नीड्स हैं, इनको बीइंग नीड्स भी बोलते हैं, बी नीड्स भी बोलते हैं। ये बी नीड्स और ये डी नीड्स, मतलब डेफिशिएंसी नीड्स और बीइंग नीड्स, इनको ग्रोथ नीड्स बोलते हैं। ग्रोथ नीड्स तक पहुंच ही नहीं पाता है, डी नीड्स तक ही रह जाता है। ये था मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकता का पदानुक्रम, जो किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। अब मेरे दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन और भी आ रहा है कि जो मानवतावाद है, मैस्लो है वो मानवतावादी हैं, ह्यूमनिस्टिक हैं, तो जो मानवतावाद है, ह्यूमनिज्म है, उनके फादर किसे कहा गया था? ये मैं लास्ट क्लासेस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ह्यूमनिज्म का फादर है वो, बहुत से लोगों को लगता है कि अब्राहम मैस्लो हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। अब्राहम मैस्लो हैं वो फादर नहीं है ह्यूमनिज्म के। तो कौन है? कार्ल रोजर्स हैं। कौन है? कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स हैं वो ह्यूमनिज्म के पिता हैं, मानवतावाद के जनक हैं। उन्होंने मानवतावाद स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की थी। मैस्लो का भी नाम आपको कई बार देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछेगा
फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कौन है, वो कौन है, कार्ल रॉजर्स हैं। मैस्लो को कई बार आध्यात्मिक पिता कह दिया जाता है ह्यूमनिज्म का, लेकिन जो जैविक पिता हैं वो कौन है, कार्ल रॉजर्स ही हैं, जिन्होंने अपनी थ्योरी किस पे दी थी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे दी थी, अनुभवजन्य सिद्धांत पर दी थी। ये थी मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, पदानुक्रम का सिद्धांत। आई होप कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। कल फिर से मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।